Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in our previous lecture, we had complete with the features of debentures. In that lecture, we had complete with the 5 features of the debenture. That is promise, face value, time of repayment, priority of repayment, assurance of repayment. Now guys, today we will start with the point number 6, that is interest. Now guys, what is the 6 features of the debentures? So guys, interest. The interest rate of the debentures holder is fixed. Debentures holder का इंटरेस्ट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. मीन्स कंपनी हैव टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देयर डेवेंचर होल्डर. कंपनी को अपने डेवेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल. जो भी कैपिटल उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल के बेस पे जो भी उनका एग्रीड रेट रहेगा इंटरेस्ट का. ओके मीन्स जो भी उनका आर ओ आई मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ऑन दैट बेसिस कंपनी हैव टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेवेंचर होल्डर अंटिल द कंपनी रिपे द कैपिटल ऑफ द डेवेंचर होल्डर. जब तक कंपनी उनके पैसे को रीपेड नहीं कर देती है तब तक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डेवेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नाउ गाइस, a fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures. Yes, the company have to pay the fixed rate of interest. जो भी उनका agreed terms रहेगा, जो भी उनका agreed रेट रहेगा अकॉर्डिंग टू द डेवेंचर डीड, जो भी उन्होंने डेवेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया होगा उसके बेस पे जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन दैट बेसिस द कंपनी हैव टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेवेंचर्स होल्डर एंड इट मस्ट बी पेड पीरियडिकली. मीन्स द मतलब जो भी डेवेंचर का जो भी पीरियड रहेगा, ओके मीन्स व्हाट इज द पीरियड टू पे द इंटरेस्ट टू द डेवेंचर होल्डर, इट विल बी डिसाइड. वो किस में डिसाइड होगा? इन द डेवेंचर सर्टिफिकेट. नो इट शुड बी, मतलब ये क्या हो सकता है? या तो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है. तो जो भी उनका एज पर उनका एग्रीड, जो भी उनका एग्रीड बेसिस रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट द कंपनी हैव टू पे द फिक्स रेट टू द डेवेंचर होल्डर. ना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. यस, कंपनी हैव टू पे द इंटरेस्ट इफ देयर इज प्रॉफिट और नॉट. कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी हैव इनकम और नॉट, बट ओनली द कंपनी हैव टू पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द debentures holder. Means they have to give the fixed rate of interest. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो भी उनका इंटरेस्ट बनता होगा डिवेंचर होल्डर का, कंपनी हैव टू पे वेदर द कंपनी हैव प्रॉफिट और नॉट. कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं उससे उनको डिवेंचर होल्डर को मतलब नहीं है, बट डिवेंचर होल्डर को क्या चाहिए? उनका इंटरेस्ट चाहिए एंड ऑन द टाइम. ओके, it must be paid by company irrespective of the fact whether the company make profit or not. yes, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कंपनी हैव अवेलेबल बैलेंस और नॉट, कंपनी के पास बैलेंस है या नहीं है, इससे कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता. डिवेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट उनको एट द टाइम चाहिए ऑन द ड्यू डेट एंड द कंपनी हैव टू पे, कंपनी को पे करना पड़ेगा. ओके नाउ गाइस, सो ये 6 पॉइंट हमने क्या पढ़ा? द डिवेंचर होल्डर विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा एंड दे विल गेट ऑन द टाइम. जो भी उनका पीरियडिक टाइम रहेगा ऑन दैट दे विल गेट. Now, seven point is the parties to debentures. Yes, guys, in this agreement, the debentures deed are the a kind of the agreement. In that agreement, there has the 3 parties. The first one is the company, second one is the trustees, and third one is the debenture holder. Now, company is the entity which borrow the money, means which raise the money from the मार्केट. जो मार्केट से पब्लिक क्या करती है? फंड बोरो करती है. जिसने फंड लिए हैं, जिसने डिवेंचर्स लिए हैं, ओके मतलब डिवेंचर्स की अमाउंट ली है और क्या दिया है इसके अगेंस्ट में? डिवेंचर डिड प्रोवाइड किया है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है. ओके, सो कंपनी तो पहली पर्सन होगी जिसने पैसे लिए ना. सेकेंड इज द ट्रस्टी. अभी ट्रस्टी कौन होते हैं गाइस? द ट्रस्टी इज द trustworthy person. A company has to appoint debenture trustee if it is offering debentures to more than 500 people. कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी ने 500 से ज़्यादा लोगों को डेवेंचर इशू कर दिए. क्या किया कंपनी ने? अगर 500 पीपल
से ऊपर के लोगों को डिवेंचर्स इशू किए, सो इन दैट कंडीशन, इन दैट केस द कंपनी हैव टू अपॉइंट द डिवेंचर ट्रस्टी। तो कंपनी को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने का। ये वो पार्टी होती है जो किसके साथ डील करेगी, विच डील टू द डिवेंचर होल्डर, मीन्स द डिवेंचर ट्रस्टी। जो डिवेंचर ट्रस्टी होते हैं ये क्या करते हैं, दे डील विद द डिवेंचर होल्डर, ये डिवेंचर होल्डर के साथ डील करते हैं। एंड दे मेक अ वन एग्रीमेंट, ये क्या बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। इस एग्रीमेंट में कौन कौन रहेगा, कंपनी, ट्रस्टी एंड द डिवेंचर होल्डर। सॉरी गाइस, कौन रहेगा इसमें, कंपनी, ट्रस्टी एंड डिवेंचर होल्डर। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, इट इज़ नोन एज द ट्रस्ट डीड। जो एग्रीमेंट कंपनी बनाएगी किसके साथ, ट्रस्ट डिवेंचर ट्रस्टी के साथ, ओके। मीन्स द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, ट्रस्टी के साथ जो कंपनी एग्रीमेंट बनाएगी उस एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा, ट्रस्ट डीड। क्या बोला जाएगा, ट्रस्ट डीड। मीन्स दिस एग्रीमेंट मेड बाय द कंपनी एंड द ट्रस्टी। और कौन बनाएगा, कंपनी बनाएगी ये एग्रीमेंट। एंड दैट डॉक्यूमेंट, ये जो एग्रीमेंट बनेगा इसको क्या बोलेंगे, ट्रस्ट डीड। एंड इस ट्रस्ट डीड में क्या सारे कंटेंट्स रहेंगे, मीन्स इट इंक्लूड द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या ऑब्लिगेशंस है, डिवेंचर होल्डर को क्या क्या राइट रहेंगे, ओके। एंड ट्रस्टी की क्या पावर्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, दिस ऑल थिंग विल इंक्लूड, विल कंटेन इन दी ट्रस्ट डीड, ओके। जो ट्रस्ट डीड क्या होगा, जो कंपनी बनाएगी किसके साथ बनाएगी, ट्रस्टी के साथ। ट्रस्टी कौन होते हैं, अगर कंपनी ने 500 से मोर शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं तब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड द डिवेंचर ट्रस्टी डील्स विद द डिवेंचर होल्डर, okay. Now guys, the third party is the debenture holder. This is the party who provide loan and receive. ये क्या हैगी, ये थर्ड पर्सन कौन है इसमें, डिवेंचर होल्डर है। बेस यस, डिवेंचर होल्डर वो पर्सन है, दो ज़्यादा क्रिएटर मतलब जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हैं, हु प्रोवाइड द लोन टू द कंपनी, जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया मतलब कंपनी को लोन दिया है। दिस इज अ पार्टी हु गिव लोन टू द कंपनी एंड रिसीव द डिवेंचर सर्टिफिकेट। और लोन देने के अगेंस्ट में कंपनी ने इनको क्या दिया है, डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया है, डिवेंचर डीड दिया है, ओके। क्या दिया है, मतलब इन्होंने लोन दिया कंपनी को और इसके अगेंस्ट में इनको क्या मिला, इन्होंने क्या रिसीव किया, डिवेंचर सर्टिफिकेट और डिवेंचर डीड एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ, ओके। समझ में आया। सो इन द एग्रीमेंट ऑफ द कंपनी देयर हैज़ अ थ्री पार्टीज, कंपनी, ट्रस्टी एंड डिवेंचर्स होल्डर। नाउ 8th point is the authority to issue debentures. Guys, according to Companies Act 2030 or any previous law, जो भी डिवेंचर इशू करने की पावर किसके पास है, दी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के पास। एंड कलेक्टिवली जो भी जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो गाइस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू इशू द डिवेंचर्स। किसके पास ये पावर रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो डिवेंचर्स इशू कर देता है। कौन से एक्ट के थ्रू, द कंपनीज एक्ट 2013, और इसके पहले जो भी प्रीवियस लॉ या प्रीवियस एक्ट था उसके थ्रू भी किसने डिस्काउंट डिसाइड करेगा, कंपनी के डिवेंचर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ओके। नाउ गाइस, द 9th पॉइंट इज स्टेटस ऑफ डिवेंचर्स होल्डर। यस, अभी गाइस डिवेंचर होल्डर का कंपनी में क्या स्टेटस होता है। यस, कंपनी में डिवेंचर्स को क्या मिलता है, डिवेंचर्स एक ऐसा है कि क्या करता है, कंपनी को लोन देते हैं। क्या है, डिवेंचर्स क्या है, एक लोन देने वाले हैं। इसके एक्सचेंज में क्या है, जो डिवेंचर होल्डर है दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कब तक मिलता रहेगा, जब तक कि कंपनी उस डिवेंचर्स को रिडीम नहीं करती, मतलब जब तक उस डिवेंचर की जो अमाउंट है उसको रीपेड नहीं कर देती डिवेंचर होल्डर्स को, ओके गाइस। मीन्स यहाँ पे डिवेंचर्स क्या है, कंपनी के लिए एक लोन टेकन है, जो कंपनी लोन लेती है थ्रू द डिवेंचर्स, डिवेंचर के थ्रू कंपनी को क्या मिलता है, लोन मिलता है। सो बेसिकली क्या होगा, डिवेंचर होल्डर इज द क्रिएटर ऑफ द कंपनी। उनका स्टेटस क्या है कंपनी में, एक क्रेडिटर का है। सो डिवेंचर होल्डर इज द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, ये इनका लेवल ही, इनका स्टेटस है। दे आर द क्रिएटर फॉर द कंपनी बिकॉज दे प्रोवाइड द लोन टू द कंपनी एंड दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी एट द फिक्स इंटरवल, जो भी फिक्स इंटरवल रहेगा, वॉट एवर द फिक्स इंटरवल, वॉट एवर द पीरियड मेंशन इन दी डिवेंचर सर्टिफिकेट, ऑन दैट पीरियड दे विल गेट द, मतलब विद इन दैट पीरियड दे विल गेट द
इंटरेस्ट। ओके, जब तक कि डिवेंचर रिडीम नहीं हो जाते उनके, जब तक उनको डिवेंचर्स की जो अमाउंट्स है, जो भी कैपिटल है, वो रिफंड नहीं मिल जाता डिवेंचर्स होल्डर को, तब तक कंपनी हैव टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द पीरियड, विद इन द पीरियड, टू द डिवेंचर होल्डर। Okay, now guys, the 10th point is the no voting right. Yes guys, the according to section 71 clause 2 of the Companies Act 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting right. कंपनी ऐसी कोई भी डिवेंचर्स इशू नहीं करती अब कि उसको, कि ऐसा कोई डिवेंचर होल्डर नहीं, ऐसा कोई भी डिवेंचर इशू नहीं करती कि जिसको कंपनी में वोट करने का राइट हो। मीन्स ये कौन डिसाइड करेगा कि डिवेंचर्स को कोई राइट नहीं होंगे, तो ये कौन डिसाइड करते हैं? डिवेंचर होल्डर को राइट नहीं हो कुछ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बोलते हैं कि जो डिवेंचर्स हैं ये किसी भी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, दे जस्ट गिव द लोन टू द कंपनी एंड एक्सचेंज ऑफ द लोन दे आर कलेक्टिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी। ओके, एंड दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट कंट्रोल द फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ओके, सो डिवेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग। यस, इनको ये भी राइट नहीं कि एनुअल जनरल मीटिंग में पार्ट ले सके या फिर कंडक्ट कर सके या फिर मीटिंग को अटेंड कर सकते, ऐसा इन्हें कोई राइट नहीं होता। एंड दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द कंपनी अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उससे रिलेटेड ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, दे कैन नॉट कंट्रोल ओवर द कंपनी, कंपनी के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके गाइज, ना गाइज नेक्स्ट वन सिक्योरिटी। यस, जैसे कि मैंने बताया आपको गाइज कि इफ द कंपनी आर अनेबल टू पे द इंटरेस्ट और अनेबल टू पे द रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल, जो भी कैपिटल, जो भी रिडीम जो अमाउंट है डिवेंचर्स का, अगर वो कंपनी देने में फेल हो जाती है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इसको डिवेंचर्स होल्डर को कोई मतलब नहीं है, बट दे हैव टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, उनका जो रीपेमेंट अमाउंट है वो भी एट द डेट ऑफ द मैच्योरिटी उनको क्या करना है, पे करना है। बट इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे द रीपेमेंट अमाउंट, अगर कंपनी पेमेंट करने में अनेबल है, मीन्स सक्षम नहीं है, देन द डिवेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कंपनी की जो चार्ज प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की बात हुई कंपनी के पार्ट डिवेंचर डीड में, जो भी डिवेंचर सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था उसमें जिस प्रॉपर्टी की बात हुई है, उस प्रॉपर्टी को सेल करके डिवेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, अपने अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ओके, मीन्स डिवेंचर होल्डर्स क्या है, दे आर द सिक्योर्ड, दिस इज द एक तरह का ऐसा कैपिटल है विच इज सिक्योर्ड। इक्विटी शेयर होल्डर सिक्योर्ड नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी सिक्योर्ड नहीं होते, बट डिवेंचर्स होल्डर एक ऐसा कैपिटल है जो सिक्योर होता है। ओके, ना डिवेंचर होल्डर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स ऑफ फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। यस, डिवेंचर होल्डर किससे सिक्योर होते हैं, कंपनी के फिक्स असेट पे, या फिर जो भी असेट फ्लोटिंग, जिसका क्या होता है, जिसका मतलब होता है ना वैल्यू, जिसकी फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, अप डाउन होती रहती है, ऐसे किसी भी असेट्स से डिवेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, और दैट असेट विल बी मेंशन इन द डिवेंचर डीड और डिवेंचर सर्टिफिकेट। इफ कंपनी इज नॉट ए पोजीशन, अगर कंपनी उस पोजीशन में नहीं है कि वो डिवेंचर होल्डर को पैसे रिटर्न कर सके, डिवेंचर होल्डर का जो रिटर्न अमाउंट है, रीपेमेंट अमाउंट है, जो रिपेड करना है जो कैपिटल, वो अगर डिवेंचर होल्डर को देने में कंपनी सक्षम नहीं है, कंपनी इज अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू द डिवेंचर होल्डर, सो इन दैट केस द डिवेंचर होल्डर कैन चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, कंपनी के असेट्स पे चार्ज कर सकते हैं, दे कैन सेल द असेट्स ऑफ द कंपनी, दे कैन सेल द चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर अमाउंट। ओके, नाउ गाइज, तो ये हो गया 11 पॉइंट सिक्योरिटी। नाउ 12 इज द इशू ऑफ इशूअर्स। कौन कौन इशूअर्स होते हैं, सो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी बोथ कैन इशू द डिवेंचर्स, दोनों क्या कर सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। ओके, नाउ 13 पॉइंट इज लिस्टिंग। यस, डिवेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद द एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अभी लिस्टिंग क्या होता है गाइज, लिस्टिंग मीन्स द जो भी डिवेंचर्स है, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज, क्या होना चाहिए, इनका
स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ये रिकॉग्नाइज होने चाहिए, मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, इनका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो डिबेंचर्स है वो क्या होने चाहिए, ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना चाहिए। देन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या करेगी, इनका नेम का अपने लिस्ट में इनका नेम लिख लेती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लिस्टिंग होना। मतलब फिर इनकी अपने आप जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इनका नाम आ जाता है तो इनकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ जाती है। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के जो भी रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो करते हैं और ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं, सो इनका नाम उनकी लिस्ट में आ जाता है। तो दैट इज़ द ओनली लिस्टिंग। मतलब किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए। ओके, now guys, the 14th point, the transferability. The debentures can be easily transferred through the instrument of transfer. Yes, shares क्या होते हैं, पब्लिक कंपनी इजीली शेयर्स ट्रांसफर कर लेती है, बट प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाती। यहाँ पे डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, वेदर इट विल बी प्राइवेट वेदर इट विल बी पब्लिक, बिकॉज यहाँ पे डिबेंचर्स का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, थ्रू द डॉक्यूमेंट। जिसके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे दे आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी। Okay guys, so guys, total today we had learned the 14 points, sorry guys, total we had learned the 14 points of the features of debentures. Now guys, next topic is the types of debentures. Guys, this topic we will learn in our next lecture. Okay, आज के लिए इतना ही, goodbye.